कि जाग मछिंदर गोरख आया, आगम निगम का हेला जी, आप गुरु हम चेला जी। यानी एक शिष्य अपने गुरु को ही जगा रहा है और ये भी कह रहा है कि आप ही से मैंने आगम और निगम दोनों की व्याख्या समझी है। आगम कहते हैं जो शिव के द्वारा उतरी है, उतरी जो ज्ञान है जो शिव के द्वारा उतरा, और निगम कहते हैं शिव ने भगवती को कहा और भगवती ने जो संसार को कहा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब माँ दुर्गा की पूजा होती है तो उस भजन में हम गाते हैं कि आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। यानी आप शिव की पटरानी हैं, लेकिन आपने ही आगम और निगम को बखाना है, बखाया है, मतलब दुनिया को बताया है। आदि गुरु शिव, यानी शिव जब गुरु होंगे तो कोई ना कोई पहला शिष्य होगा उनका। जैसे ही शिव के अनेक स्वरूप हैं, उसमें शिव का गुरु स्वरूप जब आता है तो कोई ना कोई तो शिष्य होगा पहला। क्योंकि साहब हरिदानंद जी के लिए जब हम कह रहे हैं कि इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, यानी इस कालखंड से पहले भी काल आया है, और काल जब से शुरू हुआ तो जब शुरू हुआ उस समय कौन था उनका शिष्य? शिव की शिष्या, मतलब प्रथम शिष्य उनका कहा गया मां भवानी स्वयं है, शिव की शक्ति। तो शिव की शक्ति को जो ज्ञान शिव ने दिया आगम कहलाया, और मां भगवती मां भवानी ने जो जगत को दिया, शिव से सुनकर जो जगत को दिया, उसको निगम कहा गया। इसीलिए योगी गोरक्षनाथ जी अपने गुरु को कहते हैं कि आगम निगम का हेला जी, आप गुरु हम चेला जी, जाग मछिंदर गोरख आया। मतलब हे गुरु मेरे, जागिए कि आपका शिष्य आया है। अब देखिए कितने युग आए, जब से ये धरती है, जब से ये दुनिया है, कितने युग आए। सतयुग आया, त्रेता युग आया, कितने युग आए और जाते गए, चलते गए, गुजरते गए। अभी जिस युग में हैं हम लोग, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कली युग। यानी कि एक ऐसा युग जिसके बारे में बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, शास्त्रों में भी लिखा कि एक ऐसा समय आएगा जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, और तब लोगों के पास शिव की शरण में जाने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तो चंडी और महेश की ही पूजा होगी। देखिए कैसे घटनाएं घटती हैं। सन 1948 में 31 अक्टूबर को, आपसे थोड़ा नजदीक में ही है, बिहार का एक जिला है सिवान। सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में साहब श्री हरिदानंद जी का जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन दीपावली मनी। अभी जब हम लोग रास्ते में थे तो मंडल सर ने कहा कि जब जानते हैं जब मेरा जन्म हुआ था 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि जब मेरा जन्म हुआ तो खेत में आग लग गई थी। रोशनी तो उससे भी हुई थी, आग लग जाएगी तो रोशनी होगी ना, लेकिन उस रोशनी से किसी का भला नहीं हुआ। और देखिए साहब का जन्म हुआ तो उस दिन भी रोशनी हुई, दिवाली की, दिए की, लेकिन उस रोशनी से आज पूरी दुनिया रोशन है। यानी शिव का ज्ञान दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया, उनकी बात हो रही है। धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ा। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह और मां राधा देवी
उनके पिता उस समय बिहार झारखंड सब एक ही था। उनके पिता उस समय एजुकेशन डायरेक्टर थे, यानी शिक्षा जगत के एक बड़े पदाधिकारी। स्वाभाविक है, जिस घर में शिक्षक हो या शिक्षा का बोलबाला हो, उस घर का बच्चा होता है जो, उससे हम लोग को उम्मीद बहुत होती है। हम सोचते हैं शिक्षक अगर कोई है, वो भी सोचता है कि मेरा बच्चा अगर अच्छा नहीं पढ़ा तो दुनिया मुझ पे हंसेगी। और साहब हरिंद्रानंद जी के पिता तो बड़े शिक्षा पदाधिकारी ही थे। नतीजा वही हुआ, इतने बड़े पद पे वो स्वयं थे। उनकी इच्छा थी कि उनका बड़ा पुत्र शिक्षा जगत में बढ़िया से पढ़े और एक बड़ा पदाधिकारी बने। सामान्यतः हम माँ पिता जो होते हैं उनकी यही इच्छा होती है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। समय बीतता गया, स्कूल की पढ़ाई भी चल रही थी और उनके पिता की पोस्टिंग, तबादला जगह जगह 2-3 वर्षों के बाद हो जाता था। पिता के साथ साथ चूंकि उनका परिवार भी जाता था, तो साहब हरिंद्रानंद जी का बचपन विभिन्न जिलों में गुजरा। और जब वो 12 वर्ष के हुए, उसी समय उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति आया जो उनके पिता के सामने बैठकर बातें कर रहा था। और बालक हरिंद्रानंद जी 12 वर्ष की उम्र में उसके पास से गुजर रहे थे, अपने घर में गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति उनके पिता के सामने बैठा हुआ है, वो कोई कागज अपने हाथ में रखे हुए है और बाईं अपनी बाह पे उसको रगड़ता है। और जब रगड़ता है तो उस पे शब्द उभर कर आ जाते हैं। ये चमत्कृत हो गए। एक बच्चे को समझ में नहीं आया कि कागज पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, फिर जब ये बाह पे रगड़ता है तो कागज पे शब्द कैसे आ जाते हैं। तो वो रुककर थोड़ा देखने लगे। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति शिक्षक भी हैं और कुछ दिन उनके घर में रहेंगे साहब हरिंद्रानंद जी को पढ़ाने के लिए। इनके मन में एक ललक पैदा हुई। इनको लगा कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और ये जो कर रहा था इसको क्या कहा जाता है। तो वो उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए। उसने इनको बताया कि इसको चमत्कार कहते हैं। अब बच्चा जो थे ये, तो इनके मन में ललक पैदा हुई कि मैं भी चमत्कार सीखूंगा। और इसके कारण उन्होंने पहले तो उस व्यक्ति से सीखना शुरू किया। फिर इनके पिताजी को पता चला, उस व्यक्ति को बैग उग पैक करके भेज दिया गया। अब आया साहब के जीवन में वो मोड़ जिसने उनको शमशान साधना की तरफ मोड़ दिया। शमशान की साधना, अघोरी कापालिक, ऐसी बात हम सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम सोच भी नहीं पाते कि हम भी उनका जीवन जी पाए। क्योंकि अगर हमको आपको कह दिया जाए कि शमशान के बगल से जाना है, तो दिन में भी जाने से हम डरते हैं। किसी को साथ लेकर जाते हैं और डरते हैं कि पता नहीं मुझको क्या पकड़ लेगा, तो डर से शमशान के बगल से भी नहीं गुजरते। और 12 वर्ष की आयु में एक बच्चा शमशान साधना करने लगा। शमशान में उस आधी रात में अकेले बैठे हुए, कैसा मन होगा उनका। और समय बीता, धीरे धीरे उनके मन में ये जो बेचैनी थी बढ़ने लगी। कुछ भी सीख लेते थे लेकिन मन की प्यास नहीं बुझ रही थी। लगता था कि कुछ छूटा हुआ है, अभी भी प्यास लगी है, अभी भी कुछ पाना बाकी है। और ऐसा करते करते आगे का उनका 14 वर्ष का जीवन और गुजर गया। इस बीच में बहुत लोगों को उन्होंने अपना गुरु बनाया और बार बार धोखे खाए। ऐसा नहीं है कि हर शरीरधारी गुरु धोखा देता है, ऐसा नहीं है। अभी भी भारत में, दुनिया में कुछ गुरु सचमुच में शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह की दुनिया का स्वभाव हो गया है, तो शरीरधारी बहुत लोग गुरु बनकर
मुखौटा चढ़ाकर धोखा भी तो देते हैं। संजोग ऐसा हुआ कि साहब हरिनानंद जी का जो वास्ता है अक्सर वैसे ही गुरुओं से पड़ा जहां उनको छल मिला, धोखा मिला। अगर एक व्यक्ति को बार बार धोखा मिले तो धीरे धीरे उसका मन टूटने लगता है, लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। एक कहावत है कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। अगर दूध से मुंह जल जाए तो मट्ठा का सफेदी भी हम देखते हैं ना, तो हम डरते हैं उसको पीने से, क्या पता ये भी गर्म होगा, क्या पता इससे भी मुंह जल जाए। तो दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीने की जो कहावत है, यह चरितार्थ हुई साहब के जीवन में। अब उनको किसी पे विश्वास नहीं था, न गुरु पे, ना सदगुरु पे, ना ईश्वर पे, ना किसी व्यक्ति पे। पूरी तरह अविश्वास से भरा हुआ मन, हर जगह से टूटा हुआ और हताश मन। और उस मनोदशा में उन्होंने शमशान साधना में ही सन 1974 में बिहार में एक जिला है आरा, जहां गांगे शमशान में वो उस रात जब साधना कर रहे थे, अचानक उनका मन टूट गया पूरी तरह। लगातार ये बर्दाश्त करते करते अब वो टूट चुके थे। उनके मन ने सोचा कि पिछले 14 वर्षों से मैं यही कर रहा हूं, न जाने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन किसी ने भी सही रास्ता नहीं दिखाया, सबने धोखे दिए। और उसी समय उनके मन में, शमशान की उस आधी रात में, उनके शांत मन में एक विचार कौन था। विचार हमारे आपके मन में भी आते हैं बहुत तरह के, लेकिन विचार आते हैं और टूट जाते हैं। कभी विचार आता है घर बनाएंगे, कभी विचार आता है जमीन खरीदेंगे, कभी विचार आता है कि ये काम करेंगे, कभी विचार आता है वो काम करेंगे, लेकिन विचार आते हैं और टूट जाते हैं। साहब हरिनानंद जी के मन में जो विचार आया वो टूटा नहीं, खरा रहा, ठहरा रहा। और ये विचार क्या था? उनके मन ने सोचा, मेरे पिता कहते हैं मेरी मां को कि मलकिनी, ईश्वर शिव के कहल जाला। ईश्वर किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। और अक्सर ये श्लोक उनके घर में गूंजता था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद इसका ये अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु जी भी हैं और गुरु महेश जी भी यानी शिव जी भी हैं। लेकिन इस श्लोक का ये अर्थ नहीं होता। इस श्लोक का ये अर्थ है कि गुरु, जो भी गुरु होते हैं, उनमें ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी उत्पन्न करने की, पैदा करने की। वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जीवन को चलाने की। और महेश की शक्ति होती है, यानी लय हो जाने की, खत्म हो जाने की। पैदा हुए, रहे और फिर एक दिन खत्म हो गए। गुरु में ये तीनों शक्तियां होती हैं। यहां तक कहा गया कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। गुरु क्या है? तो परम ब्रह्म, यानी कि परम सत्ता किसको कहा गया? वही शिव का अंश हमारे अंदर आया, आपके अंदर आया, तो मनुष्यात्मा कहा गया, जीवात्मा कहा गया। और वही परम सत्ता में जब है तो उसको महेश्वर कहा गया, परम है जो। तो ये पंक्ति के गूंजते ही साहब के मन ने ये सोचा कि जब गुरु में ये सारी चीजें होती हैं और गुरु ईश्वर होते हैं और ईश्वर तो शिव को कहते हैं, तो उनके मन ने सोचा कि जब शिव को ईश्वर कहते हैं, वो शिव ही, वो भगवान ही, गुरु क्यों नहीं है? जब गुरु भगवान है तो भगवान गुरु क्यों नहीं? मात्र ये विचार आया और ठहर गया उनके मन में। विचार अगर ठहर जाए तो एक दिन भाव बन जाता है, और भाव भी अगर गहरे हो जाए किसी के लिए तो प्रेम में बदल जाता है।